में 25 साल की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई हुई है। सीजफायर के बावजूद इजरायली सेना की कार्रवाई हुई है। दक्षिणी लेबनान में घुसी इजरायली सेना, आपको बता दें 25 वर्षों में सबसे अंदर तक इजरायली सेना घुसी है। पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखने को मिला। लेबनान में 25 साल की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई हुई है। सीजफायर के बावजूद इजरायली सेना की यह कार्रवाई देखने को मिली। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना घुसी है। 25 वर्षों में सबसे अंदर तक इजरायली सेना घुसी है। पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। लेबनान में बिगड़ते हालात को लेकर बैठक बुलाई गई है। लेबनान में इजरायली सेना के बढ़ रहे कदम, यूएनएससी की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। देखिए ये बेहद बड़ी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है। लेबनान में बिगड़ते हालात को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। और ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय ने पेजेश्कियान के इस्तीफे की खबर का खंडन किया है। इस्तीफे के दावे को झूठा बताया। राष्ट्रपति कार्यालय का दावा है कि पेजेश्कियान पद पर बने हुए हैं, सामान्य रूप से अपना काम कर रहे हैं। खुद राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह कहा है कि अभी मैदान में डटा हुआ हूं, हर परिस्थिति के लिए तैयार हूं। ईरान उतार चढ़ाव भरे रास्ते से गुजर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मुस्तफा खामनेई के सामने इस्तीफे की पेशकश की थी। और एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका के सामने झुक गया है और परमाणु समझौते पर राजी हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की टॉप लीडरशिप ट्रंप के दावों को झूठा बता रही है और अमेरिका के लड़ाकू विमान, ड्रोन और सैन्य अड्डों पर हमला कर रही है। अब तो यहां तक दावा किया जाने लगा है कि अगर अमेरिका ने जबरन ईरान का यूरेनियम तबाह किया या छीन लिया तो ऐसे हालात में ईरान कुछ देशों से खुफिया तरीके से रेडीमेड परमाणु बम खरीद सकता है। देखिए रिपोर्ट। परमाणु पर ईरान का डबल गेम, रेडीमेड एटम बम खरीदेगा ईरान। क्या ईरान 60 दिन के सीज फायर की आड़ में रेडीमेड परमाणु बम खरीदने की फिराक में लगा हुआ है? क्या ईरान का परमाणु प्लान अब इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि अब ट्रंप को ईरान के ऊपर एक नई परमाणु शर्त थोपनी पड़ रही है? ईरान युद्ध और तनाव को 90 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है। 8 अप्रैल 2026 से लगातार सीज फायर चल रहा है। इस वक्त 60 दिन का नया सीज फायर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है और राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पूरी कोर टीम इस वक्त ईरान को साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से दबाने और हराने में जुटी हुई है। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि 60 दिन के सीज फायर में ईरान का 60% 440 किलो संवर्धित यूरेनियम को या तो अमेरिका पहुंचा दिया जाए या फिर ईरान में ही तबाह कर दिया जाए। लेकिन इस बीच ईरान को चीन और रूस से कुछ ऐसे संकेत और इशारे दिए जा चुके हैं कि अगर ईरान का यूरेनियम उससे छीन लिया जाता है या फिर तबाह किया जाता है तो ईरान को रेडीमेड गुप्त तरीके से एटम बम मिल सकते हैं। क्योंकि इस साल की शुरुआत में रूस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो ईरान को परमाणु हथियार आसानी से दे सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ ऐसी तैयारी में जुटा है कि ईरान कभी भी ना तो परमाणु हथियार बना पाए और ना ही हासिल कर पाए। इधर ईरान के तेवर इतने ज्यादा आक्रामक हैं कि उसने एक बार फिर से अमेरिका के एडवांस ड्रोन MQ-1 को मार गिराने का दावा किया है। अब तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी ईरानी मिसाइलों और खुफिया युद्ध की तैयारियों को लेकर के ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी बेहद एडवांस बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को बेहद गहरे भूमिगत बंकरों में पहुंचा दिया है। ये वो मिसाइलें हैं जिसकी काट इजराइल को भी आसानी से नहीं मिल रही। हम लगातार बदलते घटनाक्रम की शुरुआत करते हैं
ईरान के उन परमाणु तेवरों और तैयारियों से जिससे सबसे ज्यादा राष्ट्रपति ट्रंप घबराए हुए हैं। छीन लेंगे ईरान के परमाणु, ट्रंप का एटमी मिशन शुरू। अमेरिका और इजराइल दोनों ही चाहते हैं कि इस वक्त कमजोर ईरान को इतना कमजोर और बेबस कर दो कि वो 7 पुश्तों तक कभी भी परमाणु बम हासिल करने की ना तो हिम्मत कर पाए और ना ही कभी ख्वाब पाल पाए। देखा जाए तो ईरान युद्ध और तनाव को 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक ना तो पूरी तरह से जंग रुकी है और ना ही कोई शांति समझौता हो पाया है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक कुछ ऐसी खबरें तेजी से वायरल हो रही है जो वाकई हर किसी को चौंका रही है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौते का प्रारूप तय हो चुका है जिसमें अगले 60 दिन तक सीज फायर जारी रहेगा और इस दौरान ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलेगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका का दावा सामने आया, ईरान की तस्नीम न्यूज ने दावा कर दिया कि डील का लिखित प्रारूप फाइनल नहीं हुआ है। दावा किया गया कि अगर डील फाइनल होगी तो पाकिस्तान के जरिए इसकी सूचना अमेरिका को दे दी जाएगी। इधर खबर ये भी है कि रूस और चीन अब खुलकर ईरानी खेल में उतर चुके हैं। दावों के मुताबिक ईरान ने रूस और चीन के इशारे पर बहुत बड़ी संख्या में नई मिसाइलों के टेस्ट और लॉन्च का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिका को डर है कि कहीं ईरान मिसाइल लॉन्च के नाम पर परमाणु हथियारों का टेस्ट न करे। इसीलिए ट्रंप जोर लगा रहे हैं कि ईरान के साथ ऐसी परमाणु डील पूरी कर ली जाए ताकि ईरान भविष्य में भी कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर पाए। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते का नया ड्राफ्ट चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने पहले से तैयार मसौदे में और कड़े संशोधन मांगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, उन्हें ईरान के साथ समझौते की कोई जल्दी नहीं है। अमेरिका धीरे धीरे अपनी शर्तें मनवा रहा है। हम बेहतरीन डील करेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सैन्य तरीका अपनाएंगे। साथ ही ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान परमाणु हथियार न खरीदने पर सहमत हो गया है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, पहले ईरान सहमत हुआ कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके बाद मैंने उनसे पूछा, क्या आप इसे खरीदेंगे? तो वे इस पर भी सहमत हुए कि हम परमाणु हथियार न बनाएंगे ना ही खरीदेंगे। One guarantee that I have to have is that there will be no nuclear weapons. They've agreed to that. And it was very interesting. They originally said, we will not develop a nuclear weapon. I said, well, what happens if you buy a nuclear weapon? So now it says we will not develop or in any way purchase a military weapon. That's a big difference.